हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग सब। तो ये है संडे का ब्लॉग, यानी कल का ब्लॉग है ये। तो संडे के दिन हम लोग कोशिश करते हैं आरुष को कहीं बाहर घुमाने की। पूरे हफ्ते वो घर में ही रहता है। अभी मैं उसको पार्क भी लेके नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर तो लगा ही हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको संडे को ना थोड़ा बाहर घुमा दें ताकि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और छोटे बच्चे तो वैसे भी घर में जाके घर में बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो वही आज का वेदर भी बहुत अच्छा था। सुबह में थोड़ी बारिश हुई थी, उसके बाद फिर मतलब धूप नहीं थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा थी और वेदर बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा इसको बाहर घुमा देते हैं। और कुछ काम भी था, हमें थोड़े प्लांट्स वगैरह लेने थे हमें। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा इसको बाहर घुमा। तो ये मैं नर्सरी में आ गई थी और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल मतलब मन कर रहा था ये वाले ले लूँ, ये वाले प्लांट्स ले लूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे ना बस 4-5 प्लांट्स ही लेने थे, जिसमें मुझे ना एक अड़हुल की फूल लेनी थी, जो जिससे पूजा की जाती है, वह मरून कलर का होता है। एंड एक एलोवेरा लेना था, एक कड़ी पत्ता का प्लांट लेना था। एंड दो मुझे ऐसे फूल, छोटे छोटे कोई सीजनल फूल लेने थे जो पूजा पाठ करने में मुझे दिक्कत ना हो, थोड़े से फूल निकल जाए, वही लेना था। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम लोग रेंट पे अभी हैं तो ज़्यादा गार्डन कर भी नहीं सकते। तो वो क्या होता है ना, मूवर पैकर के टाइम में वो पॉट वगैरह टूटने का डर होता है। तो वही हम लोगों ने अभी लिया था और प्लांट्स भी वही हमारे लग गए थे, पॉट भी हमने वही ले लिया था। क्योंकि अब अलग से पॉट लो, फिर प्लांट्स लो, फिर खुद से लगाओ या फिर घर में माली को बुलाओ। तो हमने कहा था कि नहीं, चलो जो लेंगे यहीं से लेंगे। तो ये सारे पौधे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कैमरे में तो शायद उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट मैंने जब लाइव देखा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मेरा तो मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, बहुत सुंदर लग रहे थे ये। नींबू वगैरह के पेड़ थे छोटे छोटे, जिसमें छोटे छोटे नींबू भी हो चुके थे। पर मेरा मन बहुत था लेने का। फिर क्या होता है ना कि उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अभी मेरे से तो इतना मेंटेन पॉसिबल नहीं है। मैं इसमें सुबह शाम पानी दे दूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लाओ हम ही लगा देते हैं, क्योंकि हमने पॉट भी वहीं ले लिए थे। तो सारे वही पौधे लगा रहे, उन्होंने खाद वाद डाल दिया था, कहा था अभी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने के बाद आप खाद देना। तो ये वही लगवा रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ा सीन वीन में ले लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब हमने चूज़ किया था ना, उस टाइम में मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो ये वही लड़की थी जो पूरे खाद वाद के साथ वो मेरे पूरे प्लांट्स लगा रही थी। तो मेरा मन तो कल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था शाम को, मतलब वेदर भी अच्छा था, ऊपर से काम भी कुछ अच्छा हो गया। तो इसलिए तो मैं तो बहुत खुश थी। फिर उसके बाद शाम को हम लोगों ने सोचा कि कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो फिर हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट। तो मैं बाहर जाऊं और गोलगप्पे ना खाऊं, हो ही नहीं सकता। तो मैं तो गोलगप्पे ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। तो मुझे क्या, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को गोलगप्पे पसंद होते हैं। तो मैंने गोलगप्पे खाए। उसके बाद फिर आरुष पापा के साथ अंदर चला गया था, उसको लेना था केक वगैरह। वो अपनी पसंद से अब चूज करता है, देखकर वो बोलता है ये चाहिए ये चाहिए। तो वो पापा के साथ अंदर चला गया था और फिर मैं भी अंदर गई। तो मैंने फिर ये बिल बिल करने बाहर आ गए। उसके बाद फिर मैं उसको पूछ रही थी, बेटा बता दो कौन सा, उसको स्वीट्स वगैरह नहीं चाहिए, स्वीट्स में उसको अभी बस जलेबी पसंद है। तो बस वही मैं उसको पसंद करवा रही थी। एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए कुछ स्नैक्स वगैरह स्वीट्स लेकर। उसके बाद घर आकर फिर मैंने खाना वाना बनाया। तो ये है समोसा एंड कचौड़ी। ज़्यादा नहीं लिया था, 2 समोसा 1 कचौड़ी लिया था। कचौड़ी आरुष ने खाया था
एक समोसा मैंने खाया था, एक इन्होंने खाया था, और जलेबी हम तीनों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मुझे तीनों को बहुत पसंद है। तो जलेबी लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी, हाँ, राजमा मसाला बनाया था मैंने डिनर में एंड चावल, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ले लिया था मैंने राजमा, 5-7 पानी से धो लिया था एंड इसमें डाला है मैंने एक चक्कर फूल, स्टार लिप्स जो बोलते हैं, एंड एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये जावित्री, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको अब ना 5 से 6 सीटी मैंने लगा दिया था कुकर बंद करके। इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया था, और ये मसाले मैंने तैयार किए हैं। सारी चीज़ मैंने एक साथ ही पीस लिया था। प्याज है, 3 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सबको ना मैंने एक साथ मिक्स करके ही पीस लिया था। अलग अलग टाइम के चलते काफ़ी लेट हो चुका था, तो अलग अलग मैंने इसको नहीं पीसा था, एक साथ ही मैंने पीस लिया था। और यही है कि इसको एक साथ पीस लोगे तो थोड़ा पेशेंस के साथ ना मसाला भूनना पड़ता है, जल्दी जल्दी में नहीं होता ये। तो अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैंने दे दिया था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो चुका था तब मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया था एंड 2 तेज़पत्ता डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, जो मसाले मैंने सारे एक साथ पीसे थे वो। इस एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है, जो टमाटर भी साथ में पिसे होते हैं ना सारे, तो ये थोड़े से पतले हो जाते हैं मसाले, तो ये ना छींटे बहुत उड़ते हैं इनके। तो इसको आप ढक ढक के मसालों को भूनें, ऐसे खुले ना भूनें, वरना चारों तरफ चूल्हा और टाइल्स वगैरह गंदा होने का डर रहता है। तो मैंने अच्छे से इसको भून लिया था, ढककर मैंने भून लिया था। 2-3 बारी ढकोगे, मीडियम फ्लेम पे रखना, हाई मत रखना, मसाले जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 1-2 बार ढक्कन उठाकर भूना था, ये भून चुका था। अब मैं इसमें कुछ अलग से मसाले डालूँगी, अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालूँगी, जो वही हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, इतना चीज़ अभी मैं डालूँगी। ये डाला मैंने हल्दी एंड अभी देगी मिर्च, और उसके बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद नमक डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसको फिर 5 से 7 मिनट तक ढक के भूनना है। फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें, हाई ना रखें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ये जब भुन जाएंगे तो अपने आप इसके ऑयल सेपरेट हो जाते हैं, वो अपने आप पता चल जाता है। तो इसको मैं ढक के भूनूंगी। और इधर मैंने कुकर खोल कर देखा था, 5-6 से 6 सीटी लगने के बाद मेरा राजमा बिल्कुल पक चुका था। जो मैं आपको ऐसे अभी छूकर दिखाती हूँ, राजमा मेरा बिल्कुल पक चुका था। तो 5 से ये ना राजमा मसाला बहुत टेस्टी बनता है, झटपट बनने वाली है, अलग अलग मसाले पीसने वीसने की झंझट नहीं। मैंने सारा बस एक में ही सारा पीस दिया था। ये खड़े मसाले सारे मैं निकाल देती हूँ ताकि ग्रेवी में ना आए, नहीं तो फिर कितने लोगों को ना कटोरी में जाने के बाद पसंद नहीं पड़ता वो खड़ा मसाला। तो ये सारे मैं चुन के हटा लेती हूँ। ये मसाला मेरा मैक्सिमम भुन चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं जीरा पाउडर, कसूरी मेथी एंड गरम मसाला। ये तीनों चीज़ मैंने डाला है, जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड कसूरी मेथी। अब इन तीनों चीज़ों को भी मिलाकर मैं 1 से 1.5 मिनट भून लूँगी। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी डालने के बाद उसको एक बॉयल आने दूँगी मैं। अब ये भुन चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी राजमा डालूँगी मैं। इसी में राजमा मिक्स कर लूँगी। कितनी बार मैं कुकर में ही मिक्स कर लेती हूँ, बट मैंने अभी सोचा चलो इसी में मिक्स कर लेते हैं। एक बार ये राजमा मसाला ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। चावल के साथ, जीरा राइस के साथ तो ये बहुत टेस्टी बनता है। मैंने ऐसे ही सिंपल में जल्दी सिंपल राइस बना लिया था। तो अब इसको अच्छे से मिला लो। अच्छे से मिलाने के बाद एक बॉयल आने दूँगी मैं इसको। और इसका मेन जो है ना लास्ट में टेस्ट बढ़ाने वाला जो टिप है वो है कि आप इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दो ऊपर से। 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद इसका टेस्ट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। जब इसमें बॉयल आ जाए तो मैं ना वो पता नहीं वो मेरा डिलीट हो गया या फिर मैंने शूट ही नहीं किया था, मेरे को याद नहीं, बट आप इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दो। देसी घी तो इसमें जब बॉयल आ जाए तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देना। देखो ये बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है। ये बहुत ग्रेवी तो इतना चावल के साथ रखना ही पड़ता है, इससे कम ग्रेवी बहुत थिक हो जाएगी वो।
तो बहुत टेस्टी बनता है ये, एक बार आप लोग ट्राई करना। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर पहली बार आपने विज़िट किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो ये आ चुका है बॉयल। अब मैं आपको चला कर दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे बने थे। राजमा भी बिल्कुल गल चुका था, बहुत टेस्टी बना था। आप एक बार इसको ट्राई करना। ये देखो कितना अच्छा कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा कलर दिख रहा है। और मेरी डिनर लगभग तैयार हो चुकी थी, सैलेड वगैरह काट लिया था। तो ये है मेरी सिंपल सी डिनर, पापड़, सैलेड, राजमा चावल और अचार भूल गई। और ये नेक्स्ट डे आज सुबह का है, क्योंकि बहुत मैसी हो चुका था किचन। और सुबह से इतनी बारिश थी ना कि मेरी हाउस हेल्पर मुझे नहीं लगता आने वाली है, तो ये सारा काम मेरे को ही समेटना है, सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ। ये मेरी चाय चढ़ी है। तो फिर आपको मेरी ब्लॉग थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती रहूँगी। और ये देखो मेरा पूरा घर आरुष रात को मैसी मैसी करके ऐसे फैला देता है। अब मैं सुबह सारा समेटती हूँ उसके आने से पहले, काम वाली के आने से पहले। और ये मौसम देखो, बिल्कुल कल रात से ही, कल दिन से ही बारिश हो रही है। कल दिन में कम हुई थी, रात को पूरी रात बारिश हो रही है। जो हमारे आगे पार्क है ना, उसमें पूरा पानी जमा हो चुका है, दिख रहा होगा आपको साइड से, पूरा पानी फील्ड में जमा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।